अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूके की जानब से डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब को खुशामदीद कहते हैं IQ स्टूडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिज़म से वाबस्ता मेहनतकश भाइयों, एक मेरी बहन भी यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरे और प्रोग्राम्स देखे होंगे और मुझे सुना होगा। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को उन जंजीरों से छुड़ाना मेरा मकसद है जो जंजीरें हमारे गलों में, पैरों में पहनाई गई हैं। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क के हालात, खुसूसन सिंध और कराची के हालात, उसमें जो कुछ हो रहा है मैं दूर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ बात करता हूं अपने 3.5 साल जब मैं होम मिनिस्टर था। मुझसे मेरे घर वालों ने पूछा, मेरे दोस्तों ने पूछा, पार्टी वालों ने पूछा और मेरे शहरियों ने मेरे से पूछा, आखिर क्या ऐसी बात थी कि आपने अचानक रिएक्ट किया और रिज़ाइन कर दिया। पिछले कम से कम 3.25 साल से मेरी जो मिनिस्ट्री की उम्र थी वो 3.5 साल थी। उसमें से 3.25 साल रोज़मर्रा मेरे कमज़ोर शोल्डर्स पे कई मासूम जानों के जनाजे लादे गए। वो जिस तरह कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक, वो आखिरी स्ट्रॉ, शायद मेरे जो आखिरी दिन थे उसमें वो आखिरी जो डेड बॉडीज़ आई उसने मेरी बैक ब्रेक कर दी। मेरे 3.25 साल के मिनिस्टीरियल टाइम में 4,500 मासूम शहरियों के जनाजे मेरे शोल्डर्स पे लादे गए। जो भी कराची की स्ट्रीट पे इनोसेंट शख्स मारा गया, मैं जिम्मेदारी किस पे डालता? मैं उन लोगों से पूछता हूं जिन लोगों ने पहले मेरी ज़बान बंदी करने की कोशिश की, मेरी मिनिस्ट्री चेंज कराई और ऐसे हालात पैदा किए कि मुझे अपनी पार्टी के हुकूमत से अलग होना पड़ा, जिस पार्टी के लिए मैंने खून, पसीना, कुर्बानियाँ मेरी कई सालों की थी। मुझसे ये पूछा जाता था कि अगर हम आपको जिम्मेदार न ठहराएं, आपसे न पूछें वो माएँ जिनकी गोदें उजड़ी, वो मेरी बहनें जो कराची के स्ट्रीट्स पे बेवा कर दी गईं, वो मेरे बच्चे जिनके वालिदैन को कत्ल करके उन्हें यतीम कर दिया गया, वो सब चेहरे मुझसे सवाल करते थे कि क्या हम शिकायत अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंसाफ हम जाके अपने बच्चों के स्कूल के टीचर से मांगे, अपने फैमिली डॉक्टर से मांगे, टैक्सी वाले से मांगे, कहाँ जाएं? सिर्फ और सिर्फ अगर एक जिम्मेदारी का कोई शख्स था तो वो डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा था, क्योंकि होम मिनिस्टर मैं था। जो भी हो रहा था, मैं मानता हूँ मैं कमज़ोर इंसान था, मेरी कमज़ोरी की वजह से हो रहा था। मेरी ज़ाती ख्वाहिशात
मेरी जाती लालचें मुझे चिपका हुआ अपनी सीट से बिठाया हुआ था। मैं नहीं छोड़ना चाहता था मिनिस्ट्रियल स्लॉट, मैं नहीं छोड़ना चाहता था इतनी सीनियर पोजीशन पार्टी की। लोग पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं ये चीज़ें अचीव करने के लिए जो मैंने प्लेट में रख के गवर्नमेंट को लौटा दी। वजह यही थी कि अब मेरे कांधों में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं और ज़्यादा जनाजे उठा सकूं मासूम शहरियों के। तो ये वजह बनी मेरे अलग होने की। अगर मैं लंदन नहीं आता तो मैं एक बहुत बड़े दरिया में एक तिनके की तरह बह जाता और लोग मुझे भूल जाते, और पहले से भी ज़्यादा हालात, क्योंकि मैं समझता हूं एक तरफ मैं अपने को जिम्मेदारी देता हूं कि मैं रोकने में नाकाम रहा, दूसरी तरफ मैं ये सोच के रात को चंद घंटे सो लेता हूं कि मैंने आधा गिलास फुल रखा, लोग इसे आधा गिलास खाली देखते हैं। अगर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वहाँ पे नहीं होता तो 3.5 साल में 4,500 डेड बॉडीज़ नहीं, वहाँ से 10,000 डेड बॉडीज़ हमें उठानी पड़ती। तो मेरी एफर्ट से किलिंग कम तो हुई लेकिन रुकी नहीं। जब भी हम किसी बड़े आदमी पे हाथ डालते थे, रहमान मलिक साहब टपक पड़ते थे, एक भौचाल आ जाता था, लंदन से टेलीफोन शुरू हो जाते थे, लंदन से बयानात शुरू हो जाते थे, कमेटीज़ के मीटिंग्स कराची में शुरू हो जाती थी, और एक ही रास्ता अख्तियार किया जाता था कि कराची की सड़कों पे और ज़्यादा लोग मारो ताकि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हुकूमत में पोजीशन और जेपटाइज हो और ख़राब हो। तो उस टाइम पे मैंने निकल जाना ज़्यादा मुनासिब समझा और मैं छोड़ के अलग खड़ा हुआ। लेकिन जिस मिशन के लिए मैंने हुकूमत छोड़ी वो मैं मिशन इनकम्प्लीट छोड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से आपको याद होगा जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरान पाक सर पे रख के की, उस दिन मैंने अपने पाकिस्तानी नेशन के साथ ये वादा किया था कि मैं उन लोगों को जो लोग जिम्मेदार हैं इन कत्ल के, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए मैं लंदन ज़रूर जाऊंगा। यही आई एम नॉट हेयर ऑन अ शॉपिंग स्प्री। क्रिसमस सेल के लिए मैं नहीं हूं यहाँ, ना मैं ब्राइटन बीच देखने आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यहाँ के लोगों को जो मैटर करते हैं, उन्हें ये बताने आया हूं और सिखाने आया हूं कि चोर को हमेशा चोर बोलना चाहिए, कातिल को हमेशा कातिल बोलना चाहिए, रेपिस्ट को हमेशा रेपिस्ट कहना चाहिए, किडनैपर को हमेशा किडनैपर कहना चाहिए, और सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं, उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है आप जैसे इंसानियत पसंद इंसानों से, जो गैर इंसानी जो तरीक़ेकार हैं उनके मुखालिफ हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जो यहां नहीं आए, अपने घरों में मौजूद हैं। शायद ये टेलीविज़न का कैमरा का लेंस उन तक मेरा मैसेज पहुंचाए। मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, कंडीशनल दुआ एक छोटे से पाकिस्तानी भाई के लिए
ये करें कि अगर मेरे इरादे वाकई नेक हैं तो अल्लाह मुझे कामयाबी दे। मैं 100% कन्विंस्ड हूं, जितना यकीन मुझे अपने परवरदिगार पैदा करने वाले पे है कि वो ऊपर मौजूद है, इतना यकीन मुझे अल्ताफ हुसैन और उसकी पार्टी की जमात को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो कातिल जमात जो अब इतना बड़ा कत्ल करना चाहती है कि वो कोई भी पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों का, अपने भाई बहन का कत्ल तो किसी को माफ कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान का और पाकिस्तानियत का कत्ल हम सब मिलके भी माफ नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, सब लोग आप कौमों की डायरेक्शन चेंज करने के लिए आईज एंड ईयर्स हो। मेरे बच्चे, आप लोगों के बच्चे, पूरे पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशंस को एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए आप लोग अपनी जिंदगियां सर्व कर रहे हो। तो मैं आप लोगों के सामने आज एक ऐलान कर रहा हूं, और ऐलान के साथ साथ वो मेरे लिए तो बहुत छोटा सा चैलेंज है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो नऊजुबिल्लाह अपने को खुदा समझता है, क्योंकि यह सिफत सिर्फ खुदा की है कि किसी को जीने का हक दे और किसी को मौत दे, वो इस धरती पे बैठा हुआ, ब्रिटेन में बैठा हुआ एक शख्स जिसका नाम अल्ताफ हुसैन है, वो खुदा बनाया हुआ है। मैं उस इन भटके हुए, लाचार, मजबूर, जो अंडर बैरल ऑफ अ गन अल्ताफ हुसैन की कवाली गाते रहते हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, मैं उनको भी इस शैतान सिफत इंसान से निजात दिलाना चाहता हूं। मैं चैलेंज करता हूं उस जालिम, गैर इंसानी फितरत से भरे हुए हैवान को कि आपका किसी पे भी एतमाद नहीं, आपका भरोसा न खुदा पे है न खुदा के हबीब पे है। वो पूरी नेशन ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया कि आपने खुदा के कलाम के साथ क्या किया। आपका भरोसा न आपकी अपनी बेगम पे था, आपका भरोसा अपनी पार्टी वालों पे भी नहीं है, आपका भरोसा किसी इंसान पे नहीं। इसलिए आपको अपने वतन, जहां आप पले बढ़े, जिस वतन ने आपको घर दिया, इज्जत दी, पार्टी दी, फॉलोअर्स दिए, एक अच्छी मां दी, उस वतन पे भी आपको एतबार और भरोसा नहीं। यही वजह है कि आप गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 98 से लंदन में मौजूद है। आपके 92 से, आई एम सॉरी, बूढ़ा हूं, इतनी सी छोटी छोटी गलतियां होती रहेंगी। उसके बाद आपने बकौल आपके कि 15,000 आपके कारकुनान गायब कर दिए गए या मार दिए गए ऑपरेशंस में। आप में कम से कम इतनी शर्म, हया
और एहसास होता कि आप उस मां के पास जाते जिस मां की गोद आपकी वजह से उजड़ी, कंडोलेंस करते आपके भाई और भतीजे को बकौल आपके कि उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट ने कत्ल करा दिया, आप उसके कंडोलेंस के लिए भी नहीं गए। तो कहने का मकसद यह है कि जिस शख्स को किसी चीज पे भी एतबार नहीं, तो आज मैं खुद चल के अपनी टिकट अपनी जेब से भर के, ताकि मेरे और चंद मासूम कराची के शहरियों को यह तकलीफ होगी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान आते मेरे इनविटेशन पे तो टिकट के पैसे शायद कोई मोबाइल सेल फोन चोरी करके छीन के पैदा किया जाता, किसी को अगवा करके पैदा किया जाता, या किसी मासूम से खाले छीन करके आपकी टिकट की पैदा होकर गिरी होती। तो इसलिए मैं अपने हक हलाल की कमाई से ये नेकी का काम करने के लिए मैं यहां आया हूं, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मेरे सामने मौजूद है, ये ना पीपल्स पार्टी है, ना ANP है, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। मैं इनको जूरी और जज बनाना चाहता हूं। मैं 2 हमारे पाकिस्तानी लॉर्ड्स, उन्हें मैं जज बनाना चाहता हूं। जूरी भी आपकी ब्रिटिशर पाकिस्तानीज की और जजेस भी ब्रिटिशर्स पाकिस्तानियों की। आई एम नॉट ए ब्रिटिशर, इसलिए मेरा हिस्सा कोई भी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मैं एज अक्यूज्ड वहां पे पेश हूं, और आप मुझे प्रोसिक्यूट करें, मुझे सवाल करें पूरी नेशन के सामने। मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं हर कत्ल जो कराची पे हुआ विथ डॉक्यूमेंट्स में आपसे बात करना चाहता हूं। सिर्फ यह कह देना काफी नहीं कि मेजर कलीम के केस में भी यह चीज हुई थी, इंट्रोगेशन हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। अगर आप मेजर कलीम का केस कोर्ट करते हैं तो सौलत मिर्जा भी जेल में सड़ रहा है, फांसी के इंतजार में है, उसका भी आपने कोर्ट करना चाहिए। आई हैव कम हियर विथ few suitcases full of evidence, documents। 8,500 केसेस 3,500 लोगों पे खत्म किए गए NRO के थ्रू। कोई जेब काटने का केस नहीं था, सेल फोन स्नैचिंग का नहीं था, कोई नौकरी बेचने का नहीं था। ये सारे 8,500 केसेस मर्डर्स, रेप्स, डिकॉइटीज, स्नैचिंग, बर्गलरी, ये सब हीनियस क्राइम्स के केसेस थे, जिसमें अल्ताफ हुसैन से लेके अजमल पहाड़ी तक के नाम थे। ये कौम अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जियाउद्दीन, सर जियाउद्दीन, मरहूम शहीद लियाकत अली खान, जब उर्दू स्पीकिंग कौम का जिक्र होता था तो ये बहुत बड़े बड़े नाम हम सिंधी लोग भी फख्र से लिया करते थे कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं। अब आज जो इन्होंने उर्दू स्पीकिंग कौम को भटका के, बहला के, बरगला के
कलम लेके उनके हाथ में बंदूक दे दी। फ्रिज बेचो, टीवी बेचो, वॉशिंग मशीन बेचो और हथियार खरीदो। ये नारा किसने मारा? अल्ताफ हुसैन ने मारा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारा। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो ये करती हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, पूरी दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नारा नहीं मारा। तो ईदर यू आर अ टेररिस्ट जमात और अ पॉलिटिकल पार्टी। इट इज हाई टाइम नाउ यू मस्ट टेक अ डिसीजन, बी अ टेररिस्ट और बी अ पॉलिटिशियन। अब अगर आप नाम तलाश करेंगे, अजमल पहाड़ी, फलाना टिंडा, फलाना लंगड़ा, फलाना काना, मधुरी डिक्सिट, ये नाम की देके उर्दू स्पीकिंग कौम से जो जुल्म अल्ताफ हुसैन और उसकी जमात ने किया, ये जुल्म मेरे ख्याल जब पार्टीशन हुआ था उस वक्त भी नहीं हुआ। आपने एक पढ़ी लिखी कौम, एक अच्छी कौम, जिनसे मैं फख्र महसूस करता हूं ये कहने में, मुझे कोई आर नहीं, हमने बहुत सी उठने बैठने दुनियावी चीजें, हाउ टू बिहेव विथ योर एल्डर्स, हाउ टू बिहेव विथ योर यंगर पीपल, ये हमने उर्दू स्पीकिंग कौम से सीखा। और अब हम क्या सीखते हैं? ये आपके सामने कोई ढकी छुपी चीज नहीं। तो मैं सबसे पहले तो अपने उर्दू स्पीकिंग भाई बहनों, माओ, बेटियों को इस विशेष साइकिल से आजाद कराना चाहता हूं। मैं उनको वो आजादी देना चाहता हूं जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने सोची थी और दिलाई थी, और जो शहीद लियाकत अली खान ने अपनी कौम के लिए कोशिश की कि वो उनको आज़ादी मिले। तो मैं चैलेंज करता हूं, आया मैं एक हफ्ते के लिए था, स्कॉटलैंड यार्ड के रिक्वेस्ट पे मैंने वो हफ्ता और बढ़ा दिया, क्योंकि वो मेरे से और मीटिंग्स करना चाहते हैं। उनको मेरी एविडेंस और मेरी मीटिंग में कुछ मटेरियल एविडेंस मिली है, कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें और मेरे से डिस्कस करनी है, इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने एक हफ्ता बढ़ाया। और उनकी सीरियसनेस इस चीज से मिलेगी। कुछ चैनल्स वालों ने, हमारे भाइयों ने मोर लॉयल देन द किंग का रोल प्ले करते हुए, या एक जमाने में लिफाफा जर्नलिज्म होती थी। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता था कि यहाँ के ठंडे माहौल में लिफाफा जर्नलिज्म नहीं होगी, लेकिन अब मुझे लिफाफा जर्नलिज्म की बू आ रही है। किसी यहां से शहजादे ने खबर चलाई कि स्कॉटलैंड यार्ड ने एक हैंडआउट निकाला है और उन्होंने कहा कि हमें इररेलेवेंट एविडेंस देने की कोशिश की जो कि रिगार्डिंग थी कैदियों के। तो इसलिए हमारा काम की एविडेंस नहीं थी, इसलिए वी डोंट नीड डॉक्टर जुल्फिकार हेल्प। उस चीज का जवाब मैंने आज स्कॉटलैंड यार्ड को फोन करके मैंने कहा कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो मैं गरीब आदमी हूं, हक हलाल का मेरे पास पैसा है और मैं अपने खर्च पे यहां रह रहा हूं और टिकट अपनी भर के आया हूं। मैं डोनेशंस और चैरिटीज पे नहीं आया, न मैं लूंगा, न मैंने कभी जिंदगी में खालें कलेक्ट की हैं। मेरे पैसे पे राइट मेरी फैमिली और मेरे बच्चों का है। मैंने उनका राइट काट के अपनी नेशन की खातिर ये पैसे मैंने खर्च किए। तो मुझे एक हफ्ता मेरा ओरिजिनल प्लान था, मैंने अपनी बेगम साहिबा से खर्चा सिर्फ हफ्ते का लिया था, तो मुझे और पैसे मंगाने पड़ रहे हैं। अगर आपको वाकई मेरी जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू दुनिया टीवी
दुनिया टीवी ने यह रिपोर्ट चलाई। अकॉर्डिंग टू दुनिया टीवी, अगर इफ यू डोंट नीड मी तो प्लीज से सो दैट आई कैन लीव, मैं घर जाऊं। उन्होंने उस चीज का जवाब मुझे ईमेल के जरिए भेजा है और एक खत मुझे उन्होंने ये और लिखा है जिसमें उन्होंने मेरी एडिशनल सपोर्ट और मेरा गाइडेंस सीख की है। और ये केस फोकस्ड है इमरान फारूक के मर्डर पे। जब इमरान फारूक का मर्डर हुआ, इमरान फारूक को शहीद कर दिया गया, उस वक्त से हम सब जो पाकिस्तान में रहते हैं, आप लोगों का तो था ही था, हमारा फोकस भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे, स्कॉटलैंड यार्ड की हिस्ट्री है, उनकी तरफ हम जैसे ममालिक की पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स उनको फॉलो करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं। ये ब्रिटिशर्स का एक प्राइड फील करने वाला एक इदारा है। दे फील प्राउड ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो हमारी निगाहें भी स्कॉटलैंड यार्ड पे उस वक्त से जमी हुई है कि वो क्या करते हैं, वो किसी के दबाव में आते हैं, को रहमान मलिक की ट्रिक्स यहाँ भी काम कर जाती हैं, तो दे आर अंडर स्ट्रिक्ट वॉच एंड सर्वेलेंस बाय पाकिस्तानी नेशन एज होल। तो मैं उस वक्त होम मिनिस्टर सिंध था जिसकी यह जिम्मेदारी में फॉल करता था इनडायरेक्टली ये केस, क्योंकि ये एक्ट करने वाले दो शख्स जिन्होंने फिजिकली स्टैबिंग की वो पाकिस्तानी नेशनल्स थे। पाकिस्तान से उन्हें लाया गया, एक शख्स उनके साथ आया, उस शख्स ने उसको फैसिलिटेट किया, एक और शख्स कराची में बैठा हुआ, उसने स्टूडेंट्स, जस्टिफिकेशन चाहिए थी यहां ब्रिटेन में रहने की, क्लीन इंसान चाहिए थे ये काम करने के लिए, तो बड़े इंटेलिजेंटली सिलेक्ट किए गए। APMSO का जो रिस्पॉन्सिबल इंचार्ज है हमाद सिद्दीकी, जो कराची में होते हैं, 90 में बैठते हैं, राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि दो तकड़े बंदे, क्लीनर रिकॉर्ड हो जिनका, वो भेजें इस काम के लिए। दो लोग शॉर्टलिस्ट किए गए और उनको भेजा गया। उनके साथ एक थर्ड पर्सन ने फैसिलिटेट करने के लिए ट्रैवल किया। तो ये क्राइम हुआ तो यहां लंदन में, लेकिन इसकी बुनियाद रखी गई कराची में। इसलिए मैं भी अपने को उन जिम्मेदारों में समझता था जो कि इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो और इस इन्वेस्टिगेशन को अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचाए और मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। मेरा ज़ाती इंटरेस्ट ये ज़्यादा इसमें डेवलप हुआ कि ये मुझे एक छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि दिस इज़ इट। ये अगर वाकई जो हम सोच रहे हैं ये है और ये चीज़ साबित हो जाती है, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इतने बड़े टेररिस्ट को जिसने ओसामा बिन लादेन से भी ज़्यादा कत्ल किए हों, इनोसेंट इंसानियत को मारा गया हो,
उसको एक्स्ट्राडाइट करने में कोई आर नहीं, एक्स्ट्राडिशन नहीं हो सकती, तो उसको यहां ट्राई करके और प्रोसिक्यूट किया जाए। ये हमारा एज नेशन, एज पाकिस्तानीज, ये हमारा जुडिशल और ये हमारा ह्यूमन राइट है, क्योंकि इनोसेंट लोग कराची में आज भी मारे जा रहे हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और ये शहजादे, आपको याद होगा अगर आपने मेरी तकरीरें फॉलो की, एक मैंने असेंबली के फ्लोर पे स्पीच की थी कि ये टेररिस्ट एमपीए एमएनए सेनेटर्स को क्यों नहीं मारते, डॉक्टर जुल्फिकार को क्यों नहीं मारते। मैंने ऑफर किया मुझे मारे। कुछ दिनों बाद एक हमारे एमपीए शरीफ उल नफ्स इंसान थे, ठीक थे, अच्छे थे, उनका कत्ल हो गया। तो उन्होंने कहा ये डॉक्टर जुल्फिकार ने कहा इसलिए हो गया। बहरहाल हमने तो वो कातिल पकड़ लिए, जेल में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आई एम हेयर विथ अ टारगेट। माई टारगेट इज अल्ताफ हुसैन एंड को। को मीन्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेडेड बाय अल्ताफ हुसैन। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी अपने से इनराफ करने वाले, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करने वाले अपने साथियों के लिए कराची की दीवारों पे ये नारे नहीं लगवाए। अगर ऐसा होता किसी और पार्टी में तो शायद मैं पीपल्स पार्टी छोड़ के, हुकूमत छोड़ के, ये मैं हिम्मत नहीं करता अगर मेरे घर के दीवार के सामने लिखा होता कि जो पीपल्स पार्टी का या जो आसिफ जरदारी का गद्दार है मौत का हकदार है। जो भी कराची से वाकफियत रखते हैं यहां बैठे हुए लोग, वो मेरे विटनेसेस हैं इस बात के। वो ये समझते हैं कि डॉक्टर जुल्फिकार सच बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ये लिखा हुआ कराची की दीवार पर देखा है कि जो अल्ताफ हुसैन का, अल्ताफ भाई का गद्दार है वो मौत का हकदार है। मैं आपके सामने जिंदा सलामत बैठा हूं। मेरे अलग होने से एक भौचाल आया हुआ है। अभी तक चीजें बहुत गर्म हैं पाकिस्तान में। मेरे लंदन आने से मेरे साथियों को सस्पेंड किया जा रहा है, लेकिन क्या उन्हें नहीं पता पीपल्स पार्टी को कि बोरी कहां से बनाई जाती है? बहुत सी कराची में जगह है जहां आप बोरी ऑर्डर करके सिलवा सकते हैं, और मेरा स्टैंडर्ड साइज है, रेगुलर है। माई साइज इज 52 रेगुलर। मेरा कोई साइज अनयूजुअल, कोई मैं 8 फुटा तो हूं नहीं जो बोरी बनाने में मुश्किल हो। तो मेरे साइज की रेडीमेड बोरियां हर गली से मिल जाती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग, जो भी फैक्शन हो मुस्लिम लीग का, उसका, जमा इस्लामी का, एएनपी का या नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, ये तरीकेकार नहीं। हम सियासत कर रहे हैं और सियासत में हर किसी को आज़ादी है अपने ओपिनियन फॉर्म करने की और ओपिनियन अपने लोगों के सामने आया करने की। लेकिन ये टेररिस्ट जमात में होता है। तालिबान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में एक जरे भर का फर्क नहीं। फर्क सिर्फ यह है, तालिबान थ्रू बैरल ऑफ द गन, थ्रू थ्रेट्स ऑफ बॉम्बिंग, आपको अपने रहन सहन और अपने बिलीफ्स को, वो जो बिलीफ समझते हैं सही है, उसके तहत चलाना चाहते हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यही चीजें कर रही है। बॉम्बिंग भी करती है, बॉम्बिंग की है, लोग आए दिन मारते हैं। They also operate through barrel of the gun and through bombings, through threats. अपनी विल तालिबान की तरह आपकी विल पे इंपोज करते हैं। फर्क कोई भी नहीं है। मैं समझता हूं
कि तालिबान का कोई अगर भटका हुआ शख्स आपके सामने आ जाए, शायद आप पे रहम खा जाए या आपकी बच्चियों पे देख के रहम खा जाए, या आप उनके हाथ में कुरान पाक दें तो वो चूम के आपको छोड़ देगा। लेकिन यहां कोई भी बख्शिश की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ के लिए इज्जत कदर वो जितनी है वो आप सब ने टेलीविजन में देखी। बहुत से एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। इन्होंने अपने चेयरमैन अजीम तारिक को, मैं कहता हूं कि अल्ताफ हुसैन ने मरवाया। मैं एक दिन यह भी साबित करूंगा और स्कॉटलैंड यार्ड को साबित करूंगा अगर वो चाहेंगे तो, कि अजीम तारिक का कातिल अल्ताफ हुसैन है। बदर इकबाल, राजिक खान, क्या वो उर्दू स्पीकिंग महाजिर नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं कौम से, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? किसने मारा? अगर आपने नहीं मारा तो आप पिछले 15 साल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में शामिल हो, ऑल पावरफुल हो। आपकी हरकत की वजह से गवर्नमेंट्स डिसॉल्व होती रही हैं पास्ट में। इतने बड़े आप पावर के मालिक हो तो क्या आप पे ये मॉरल ड्यूटी, आप में इतना भी शर्म नहीं कि आपने अपने चेयरमैन को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उसका मर्डर? राजिक खान जो आपका डिप्टी स्पीकर था, आपने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। बदर इकबाल जो आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, आपने, ऐसी तो कई मिसालें हैं, ये 2-3 नाम मैं ले रहा हूं। अब तो इंतहा ये हो गई है कि उर्दू बोलने वाले जमात, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से इनके जाती ख्वाहिशात जब हावी हो गए प्रिंसिपल पे, तो उन्होंने छोड़ दिए, वो अलग हो गए। मैं आफाक खान की बात कर रहा हूं। आफाक खान के सपोर्टर्स को अपने सगे भाई का जनाजा दफन करने का भी अख्तियार नहीं, अपनी मर्जी से। जनाजे छीने गए हैं, रिपोर्टेड केसेस हैं, ये बोल के कि ये कारकुन हमारा है, उस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का परचम डाल के दफन कर दिए गए। माएँ बहनें अपने घरों में रोती रहीं कि हमें अपने भाई का चेहरा भी नहीं देखने दिया और हमारा जनाजा छीन के ले गए। बहुत से ऐसे केसेस हैं, सिर्फ दुनिया में अपने को मजलूम दिखा के। मारते भी खुद हैं, रोते भी खुद हैं। दुनिया में सबसे बड़े अगर बुलीज हैं, फ्रॉड है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। क्योंकि अगर इतने ही तुर्रम खान हैं, इतने ही पावरफुल हैं, तो मैं तो उनको चैलेंज करता रहा हूं अकेला कि मैं आज इधर बैठा हूं, मैं अभी रात को फलां जगह जाऊंगा, फलां सड़क से गुजरूंगा, कराची में, लड़ ले आके। हमेशा कमजोरों को मारा, हमेशा पीछे से मारा। इनके मारे हुए किसी को जो मकतूल है उसके सीने में गोली बहुत कम नजर आई होगी, पीछे गोलियां नजर आई होंगी आपको, या बुजदिलों की तरह बैठे हुए को बस्ट मार के चले जाए। एक खास इनका तरीका है। किलिंग होती थी मेरे जमाने में, मैं 2-3 सवाल करता था फोन पे और मैं डायग्नोज कर लेता था ये किसका केस है। इनका तरीकेकार है। अब मैं लंदन आया हूं, पाकिस्तान में तो पहले एक ख्वाजा सरा ने मेरे लिए फरमाया, गौरी साहब ने, गौर से शक्ल देखिए अगर, तो बिल्कुल ख्वाजा सरा, सिर्फ लिपस्टिक लगाने की देर है। उसने फरमाया मेरे लिए कि ये भपकियां मारता है, इतनी पुलिस तो ख्वाजा सरा को भी आगे पीछे दे दो तो वो भी डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा से ज्यादा बोलेगा। अब तो मैं हुकूमत में नहीं हूं, लेकिन मेरा राइट है अपना डिफेंस, मुझे मेरा मजहब सिखाता है।
अपनी हिफाजत करना हर मुसलमान पे एक जहाद की तरह फर्ज है। जहाद हर मुसलमान पे फर्ज है। ये मेरा कुरान पाक मुझे कहता है। मैं अल्लाह के हिदायत पे चलते हुए अपने साथ लोग अपनी हिफाजत के लिए रखता हूं, अपने दोस्तों अपने अहबाबों की हिफाजत के लिए रखता हूं। जरूरत पड़ी तो मेरे हथियार हवाई फायरिंग के लिए नहीं है। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं और इन्हें पता है। यही वजह है कि झूठे अल्टीमेटम देके भी मेरे घर तक नहीं आए। मेरा पाकिस्तान की नेशन से, अपने भाइयों बहनों माओं बेटियों जो यतीम हुए, जो बेवाएं हुई, उनसे मेरा ये वादा है, जरूरत पड़ी तो डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा राइफल लेके भी लड़ेगा आपके राइट्स के लिए, पाकिस्तान बचाने के लिए। अगर डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने गोली खा के अपनी जान दी तो सौदा सस्ता है, महंगा नहीं। तो आप लोगों की बेचैनी बढ़ गई या आपकी बेगमात के फोने तो नहीं आ रही कि देर हो गई? आप बोलना चाहें तो मैं अब मोस्ट सिक्योर सिटी, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लंदन, मैं लंदन में आके चैलेंज कर रहा हूं। यहां तो आपको कोई खतरा नहीं। फारूक का कत्ल हुआ, इमरान फारूक का बहुत बड़ा ब्लैक स्टिग्मा है ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भी, स्कॉटलैंड यार्ड पे भी। ब्रिटिश हिस्ट्री में ये एक काला धब्बा होगा अगर इसको अधूरा छोड़ दिया गया। कोई भी असाइलम आइंदा लंदन में नहीं लेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सिक्योर कि अल्ताफ हुसैन सबसे सिक्योर शहर को समझता है, इसलिए यहां बैठा हुआ है। और इस शहर से निकल के अगर गया है तो सिर्फ इंडिया गया है, क्योंकि वो इंडिया को भी बहुत अब सिक्योर समझता है। तो मैं इंडिया जा नहीं सकता, जाऊंगा नहीं जब तक इंडियंस पाकिस्तानियों से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे, कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार और कश्मीरियों के राइट्स नहीं देंगे, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा इंडिया नहीं जाएगा। तो मैं इसलिए लंदन आ गया हूं। जगह आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं समझता हूं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स बेहतर जगह होगी, जहां आपने चंद हवारी भेजे थे शोर मचाने के लिए, जो कि मुंह की खा के वापस गए और आप तमाशा बने। कल ऑक्सफोर्ड में, या ऑक्सफोर्ड रख लेते हैं अगर वो ज़्यादा आपको ठंडा और सिक्योर लगता है। वहाँ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के दोनों चिकन भी खा लेंगे। बाकी आदतें मुझे नहीं, सनसेट के बाद जो आप करते हैं वो मैं नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है। तो इसलिए कहीं बैठ जाते हैं, जूरी और जजेस हमारे सामने हैं और फैसला कर लेते हैं वंस फॉर ऑल कि अल्ताफ हुसैन गलत है या डॉक्टर जुल्फिकार गलत है। अब मैं आपको इनवाइट करता हूं क्वेश्चन तहम्मुल से। मैं कभी ज़िंदगी में भागा नहीं एक दफ़ा भी। इसकी विटनेस जो है ये आसिफ अली जरदारी हैं। 43 ईयर्स हुए, लड़ाई झगड़े हर जगह हमने किए। मैं पीछे नहीं हटा, मैं आगे रहा हमेशा। तो यहाँ से भी आपके दरमियान से भी मैं भागूंगा नहीं। जो भी सवाल करना चाहता है इत्मीनान से सवाल करे, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा।